जाएगा। तो जैसे कैटरैक्ट में समझ आते हैं कि लेंस के ऊपर प्रोटीन आ गया, दिखना बंद हो गया, या काला मोतिया में आपने कहा कि फ्लूइड नहीं जा पाते, उस वजह से ओपेसिटी आई आँख में, या नस सूख गई आपने कहा। इसमें कॉर्निया में क्या ऐसी बीमारी होती है कि उसको हटा के नया कॉर्निया लगाना पड़ता है? तो कॉर्निया में बहुत तरह से बीमारियां हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज तो हमारी कंट्री में है इन्फेक्शंस। अच्छा। हर तरह के इन्फेक्शंस कॉर्निया में हो सकते हैं, और जब इन्फेक्शंस आते हैं तो अपने साथ ब्लड वेसल्स को लेके आते हैं। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती, इट इज़ एन एवास्कुलर स्ट्रक्चर। पर जब इन्फेक्शंस आते हैं वो ब्लड वेसल्स को लेके आते हैं, ब्लड आ जाता है, उसमें मल्टीपल, उसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हिस्टोसाइड्स, तो वो ओपेसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब वो हील भी हो जाता है तो वहाँ पे सूजन के बाद स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग ऐसी होती है कि वो सफ़ेदी रह जाती है, और वो अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है, पूरी कॉर्निया को इन्वॉल्व कर सकती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज इज़ इन्फेक्शन, जो बच्चों में पैदाइशी के तौर पे भी हो सकता है और बाद में भी कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं डिस्ट्रफीज़ होती है कि हमारी बॉडी में ऐसे कुछ जीन्स हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कॉर्निया में ओपेसिफिकेशन हो रही है। वो अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, और इसमें कोई रोकथाम का उपचार नहीं है, अभी कोई जेनेटिक थेरेपी नहीं है, तो उसमें भी हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग रीजंस होते हैं। ग्लोकोमा, जिसके अंदर आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है, अगर बहुत समय तक, लंबे समय तक आंखों का प्रेशर बढ़ा रहा तो वो हमारे कॉर्निया के सेल्स को परेशान करते हैं, एंड दे स्टार्ट रिड्यूसिंग इन नंबर, सो दैट हाई प्रेशर इज़ नॉट हेल्दी फॉर कॉर्नियल सेल्स ऑल्सो। तो जब कॉर्निया के सेल्स जब डेड होने स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे वो ओपेसिफिकेशन की तरफ जा सकता है। किसी की कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के टाइम पे कॉर्निया में हमने इतना हाई एनर्जी दी कि वो कॉर्निया के सेल्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करके सर्जरी के बाद भी कई बार पेशेंट्स का कॉर्निया ओपेसिफाई हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, और इन सब रीजंस में, इन सब चीज़ों में हमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है।